हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सही से होगे और अपना रिवीजन करते होगे। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का रूल एक ही है, रिवीजन। रिवीजन और रिकॉल, बस। तो आज हम अपने ल्यूसन की सीरीज़ में अब हम आगे बढ़ के इस समय हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री खत्म कर लिया। तो अब हम ज्योग्राफी के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड। फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें फर्स्ट टॉपिक है आवर यूनिवर्स के ऊपर। तो द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट Venus is made up of thick and yellowish colors of clouds of sulfuric acid. Venus में याद रखो सल्फ्यूरिक एसिड। Which one of the following planet has the largest number of known satellite? Saturn के पास है। Which of the following group of planet is termed as gas planet, as they are composed primarily of lighter ice, says liquid and gases? तो इसको जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न। इसको याद करने का ट्रिक ऐसा था ना, बचपन में हमने पढ़ा था, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इस सीरीज में हो गया यार। तो आधे इसमें से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इसमें से आधे गैसियस प्लैनेट है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? रेडियस ऑफ अर्थ है 36371 किलोमीटर। इफ द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन ellipse, then what is the point at which sun is located? तो सन हमेशा फोकस पे रहेंगे, क्योंकि अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो मैं बताता हूँ। एलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसे चलेगा, ठीक है, सर्कुलर नहीं है। तो सन हमेशा यहाँ होगा होगा या यहाँ होगा फोकस में। इस यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को जब सन का सेटल, अगर अर्थ इधर है तो ये डिस्टेंस होगा एपी की, नहीं तो इसको एपी हिलियन भी बोलते हैं, एपी हिलियन। और ये जब अर्थ अगर सपोज इधर है और सन ई फिक्स पोजीशन, तो ये होगा पेरी हिलियन। ये होता है जैन 4 में। 4th जैन को सन और अर्थ सबसे कम डिस्टेंस पे होते हैं, और ये होता है जुलाई 5 को, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है। तो ये जो अगर हम लोग एक्लिप्स को देखें तो ये होता है फोकस पॉइंट। तो दो जब भी ऑर्बिट करेगा एलिप्स पार्ट में, तो सन का जो लोकेशन होगा वो हमेशा फोकस पे होगा। आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मिल्की वे। नेम द प्लैनेट दैट हैज मून कॉल्ड गैनमेडे। तो जुपिटर, ये इसका मून है। हु डिस्कवर्ड यूरेनस? विलियम हर्शेल। How many kilometer and how many kilometer and represented by 1 degree of latitude? How many kilometer is represented by 1 degree of latitude? So 1,111 kilometer. Between which of the following two planets are the asteroids found? एस्ट्रॉयड हमको मिलता है मार्स और जुपिटर के बीच में। एस्ट्रॉयड का जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है। दो टाइप के होता है, एक मीटरॉइड भी होता है। जब वो ज़मीन पे आता है तो मीटरॉइड मीटियर्स बन जाता है, नहीं तो ज़्यादा तो फ्रिक्शन से जल जाते हैं ऊपर, तो ज़्यादा ज़मीन पे नहीं आते। एस्ट्रॉयड की साइज बड़ी होती है, साइज बड़ी होती है मीटरॉइड से कंपैरेटिवली, रॉइड से कंपैरेटिवली। आउट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन प्रेजेंट, ये मीटरॉइड ज़्यादातर तो एस्ट्रॉयड बेल्ट में भी मिलता है और क्यूपर बेल्ट के बाद मिलता है।
बेल्ट में भी मिलता है और एस्ट्रॉइड बेल्ट में भी मिलता है, ठीक है। Out of the total oxygen present in the Earth's atmosphere, the estimated production of oxygen by Amazon forest through photosynthesis is 20%. देखो ये इम्पोर्टेंस है अमेजोन फॉरेस्ट का। How much percentage of carbon dioxide is present in the atmosphere of Venus and Mars? तो इनमें 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। The scientist who first discovered that the Earth revolves around the Sun was Copernicus. Consider the following statement about some planets in the solar system. Mercury has no atmosphere. ये स्टेटमेंट सही है। Venus has टू मून्स, नहीं इनके पास कोई मून्स नहीं, एक भी नहीं, नो। नो मून वाले दो हैं, एक तो वीनस है, वीनस, और दूसरा है मरकुरी। तो मरकुरी के पास ना एटमॉस्फेयर है ना मून है, और वीनस के पास कोई मून नहीं है। इसको अर्थ अलाइक भी बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं। देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर, ये भी ट्रू है। रिंग ऑफ सैटर्न आर कंपोज ऑफ लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट, सही है। तो वन, तो रॉन्ग क्या निकला, ये टू वाला रॉन्ग निकला, तो राइट है 134, 134। इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स? पल्सर्स क्या है कि ये न्यूट्रॉन स्टार है ना, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स है। न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जैसे कि बड़ा सुपर जाइंट स्टार होगा, उसका कोई टुकड़ा कोलैप्स कोर कुछ होगा, तो वही न्यूट्रॉन स्टार होता है। मतलब मैसिव स्टार का कोलैप्स्ड कोर, छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ। इन द यूनिवर्स व्हाट इज पल्सर? सेम क्वेश्चन है। The shortest day length that occurs in the northern hemisphere is on 22nd December. Shortest day. अगर इसका उल्टा समझा जाए, अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट है ये दिन, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लॉन्गेस्ट। तो अगर मैं लिखूं सदर्न हेमिस्फीयर में यही दिन लॉन्गेस्ट होगा। सेम उल्टा अगर देखा जाए तो 20 और 21 जून जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लॉन्गेस्ट। सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज लीस्ट मास? मास जिसका कम हो, तो मरकुरी। ये स्मॉलेस्ट इन साइज भी है। अभी मरकुरी के बारे में तीन चीज पता चल गई, एक तो उसका एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके पास मून नहीं है, और उसका जो मास भी वो छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज में भी है, ठीक है। अब मैच द कॉलम, ऑब्जेक्ट इन स्पेस, और दूसरा है उसका डिस्क्रिप्शन। तो सिफाइट्स क्या होता है, स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम पीरियडिकली। ये नेबुलाज, नेबुला में बहुत सारी जगह सुनाई देता है। तो ये क्या है, कुछ जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, मतलब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बीच में जो क्लाउड और डस्ट होता है वो नेबुलाज होते हैं। पल्सर हमने ऊपर भी पढ़ लिया, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार दैट आर फॉर्म व्हेन मैसिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, करेक्टली मैच। अच्छा, करेक्टली मैच की बात करें तो ओनली वन, पल्सर ही करेक्टली मैच था। मास, एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल volatile evolution mission is Mars atmosphere and volatile evolution mission is a spacecraft launched by USA। ये USA का एक स्पेसक्राफ्ट है। इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ है, MEVE, MEV नहीं। Which one of the following planet takes least time to complete one rotation on its axis? Least time, ये मतलब रोटेशन की बात कर रहा है।
कंफ्यूजन बहुत सारे लोग होता है कि एक होता है रोटेशन, रोटेशन जो खुद घूमता है गोल गोल, ऐसे और रिवॉल्यूशन होता है जब वो किसी बॉडी के चक्कर लगाता है, जैसे कि ये सन है, अर्थ जो घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो ये रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉरी, हाँ रिवॉल्यूशन हो गया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, तो ये जुपिटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ, लाइफ सपोर्टिंग तो बायोस्फीयर जहाँ तीनों लोग रहते हैं। ऑन 21 जून द सन, अभी मैंने 21 जून के बारे में यहाँ क्या बताया था, 21 जून सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे है, नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट है, मतलब सन उधर ही प्रेजेंट है नदर्न हेमिस्फीयर में, वो भी 23 डिग्री पे एंड में होगा एकदम। 21 जून द सन is does not set below the horizon of at the Arctic Circle, सही है। नीचे वाला देखो एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक तो सदर्न हेमिस्फीयर में है, चांस ही नहीं है। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे होगा तो लॉन्गेस्ट डे कैसे हो सकता है, तब तो इक्विनॉक्स का पोजीशन हो जाएगा। साइंस वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये भी सदर्न हेमिस्फीयर में। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट, इसका अबाउट 2 मिनट का डिफरेंस होता है, और सनलाइट धरती पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट लगता है, ठीक है। इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट मैच द फॉलोइंग, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में जहाँ इंसान रह सकते हैं ना, इंसान कोई भी जानवर, तो ओशियन, सी, रिवर, लेक्स, ये तो समझ में आता है हाइड्रो, पानी से, हाइड्रो मतलब पानी, तो ये हाइड्रोस्फीयर हो गया। प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो ये हो गया बायोस्फीयर। फिर लिथोस्फीयर मतलब क्या, लिथो मतलब लैंड, तो उसमें क्या होगा, थिक गैसेस ओवर सराउंडिंग द अर्थ, तो ये तो एटमोस्फियर हो गया। सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज लिथोस्फियर, तो आंसर है 2 4, 2 4 है कहीं पर, यस, ठीक है। Who among the following was the first to explain that rotation of rotation, मतलब खुद जो घूम रहा है, rotation of earth on its own axis accounts for daily rising of sun, daily rising and setting of the sun, ये थे आर्यभट्ट, ठीक है। एक सेकंड दो, मैं जो मोबाइल को चार्ज पे लगा, सॉरी लैपटॉप, एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोडेसी इज द साइंस दैट डील्स विद, ये जो डायमेंशन ऑफ द अर्थ को, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ अर्थ से डील करता है। Consider the following statement: the Earth's magnetic field has reversed every 100,000 years. ये सही बात है। When the Earth was created more than 400 million years ago, approximately upon 4.5 billion years था, जो कि होता है 4500 million years, तो भी ठीक है, मोर देन बोला है ना, तो चला लेंगे। देर वॉज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बोल रहा है, जब अर्थ बना था 400 मिलियन ईयर्स अगो, तो 54% ऑक्सीजन था, नहीं, मिनिमम या नो ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, उस टाइम ऐसा कंडीशन था। एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, नो नहीं था, आज के से ज्यादा था, प्रेजेंट डे से मोर देन प्रेजेंट डे था कार्बन डाइऑक्साइड, और आज कितना है कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास, 0.04% है, तो थोड़ा इससे ज्यादा ही था। When living organism originated, they modified the early atmosphere of the earth. Yes, ये सही है, तो सही आंसर हो गया इसका 1 and 3। The theory of continental drift was developed by Alfred Wegener, ये कॉमन नाम है, याद रखना। The twinkling of star is due to the variation in the intensity
of light emitted by its with time. नहीं ये नहीं है. The variation in the composition of the star with time नहीं. The transit of the celestial object across the line of sight नहीं. The atmospheric refraction of starlight yes. क्योंकि जो स्टार अपने से दूर है और अपना जो एटमोसफियर है, सपोज कर लो ये अपना अर्थ है और ये अपना एटमोसफियर है, यहाँ से एक स्टार शाइन कर रहा है, ठीक है. जब इसकी लाइट दूसरे ये चलो दो चार मीडियम है ना अपने एटमोसफियर में, एक मीडियम में आएगी तो स्प्लिंकिंग करेगा, दूसरे में ऐसे 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 रिफ्रैक्शन होते जाएगा लाइट को, हर मीडियम में आते हुए अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो ट्विंकलिंग इफेक्ट देता है वो. Which acid makes the atmosphere of Venus have thick white and yellowish cloud? ये ऊपर ही पढ़ा था हमने, फर्स्ट क्वेश्चन था शायद. Sulfuric acid. The atmosphere of Saturn contains which one of the following gas in large quantity? Methane. Which of the following statement about Ganymede is not correct? ये देखो ये जुपिटर का मून है, ये जुपिटर का मून है, मून ऑफ जुपिटर. इट इज बिगर देन मर्कुरी, ये बात सही है, तो नॉट करेक्ट पूछा है. हाँ, इट इज लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम, ये भी बात सही है. इट इज द ओनली मून नोन टू हैव इट्स ओन इंटरनली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड. यस, इट रिवॉल्व्स अराउंड सैटर्न, पर अभी बोला मून का जुपिटर है, तो जुपिटर का मून है तो यहाँ कैसे रिवॉल्व करेगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. An effective Coriolis force result from Earth के रोटेशन के कारण. Yes. Which of the following planet has least density? जिसकी डेंसिटी कम हो तो वो है सैटर्न, ठीक है. Which is ज्यादा अर्थ की है. Which is the periodicity of Halley's comet? ये 75 से 76 years. Which of the following hypothesis theory explain the origin of universe? Big Bang theory. ये सिंपल बोलता है, पहले एक सिंगुलैरिटी थी, वो जब ब्लास्ट मतलब एक्सप्लोड हुआ तो उसमें सारे प्लैनेट सब एक्सपांड होने लग गए, ये बिग बैंग है. जब बैंग हुआ वो एक सिंगुलैरिटी से बैंग होके सारी चीज बनी. On which day does the summer solstice occur in the northern hemisphere? 21st June, ठीक है. What is a constellation? Constellation सिंपल है, स्टार के जो पैटर्न वैटर्न बनते हैं, जैसे अपना एक है ना कॉन्स्टलेशन, उसका नाम अरे यार हम लोग सप्तऋषि इज अ कॉन्स्टलेशन, 7 स्टार का. अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ इक्विडिस्टेंट ऐसा जरूरी नहीं है. अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ स्टार दैट मे नॉट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अर्थ इन द स्काई, ठीक है. नहीं, ये भी सही नहीं है. अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ प्लैनेट्स प्लैनेट्स तो है ही नहीं, छोड़ दो. अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ स्टार planets and satellite in the sky due to their position in the space. हाँ ये सही है. The name of Saturn's largest moon is Titan. Which one of the following planet has the shortest day? इन सब में तो अर्थ के पास सबसे शॉर्टेस्ट डे, क्योंकि 24 आवर्स का है, ठीक है. इसका तो 24 आवर्स 0.6 का है आवर्स, और इसका कुछ 586 अर्थ डेज का है, और इसका है 242 अर्थ डेज का, तो सबसे शॉर्टेस्ट डे तो इसका ही होगा. In a solar or lunar eclipse, the region of Earth's shadow is divided into 2 parts. Solar eclipse और lunar eclipse सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सोलर एक्लिप्स होता है, सपोज कर लो एक सपोज कर लो ये सन है, ये इधर आ जाएगा मून और ये आ जाएगा अर्थ. अब सन के रेज, अरे यार सन की रेज ऐसे रहेगी, ऐसे ऐसे मिल जाएगी, ऐसे 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 मिल जाएगी, मून से पास होगी, और फिर यहाँ से भी एक रेज आएगी और ऐसे ऐसे करके ऐसे ऊपर चली जाएगी,
जाता तो अर्थ से पास हो जाती, तो इधर दो जोन बन जाएगा, इधर आ जाएगी लाइट वाला और इधर आ जाएगा डार्क जोन अर्थ का। तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ सोलर इक्लिप्स में भी। और इस जो ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये दोनों का, इसको बोलते हैं पेन, जो लिखी है पेनुम्ब्रा, और इसको बोलते हैं उम्ब्रा। उम, एक सेकंड। ठीक है, ये सोलर एक्लिप्स हो गया। और लूनर एक्लिप्स क्या होता है? ये सन, ये अर्थ और ये मून। ठीक है, अब ये ऐसे जाएगा, समझ लो, थोड़ा सा ड्राइंग का इशू है मेरा। और इधर से एक जो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, और इधर से एक जो जाएगा ऊपर। अब ये हो गया और ये हो गया पेनुम्ब्रा, और ये हो गया हम्म, ठीक है, ये हो गया। इसमें भी सन मून अर्थ दो पार्ट में, ये भी डार्क जोन रहेगा, यहाँ सनलाइट पड़ रही है तो लाइट जोन होगा। तो टू पार्ट्स में अर्थ डिवाइड होता है। ये अपना हो गया सोलर एक्लिप्स, ये हो गया लूनर। In the solar or lunar eclipse, the region of Earth's shadow is divided into two parts. The rate of decrease of temperature in the troposphere is 6.4 degrees Celsius per kilometer. Per kilometer. लिखना चाहिए। The total number of planets revolving around the sun is 8 है। पहले वो था प्लेटो भी था तो 9 था, अब 8 है। Day and night are equal at equinox. Sorry, equator. द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन। अभी ऊपर ही मैंने बताया था कॉन्सेप्ट को कि अर्थ कब नियरेस्ट होता है। यहाँ पर पेरिलियन में 4th जैन को बताया था ना कि इसमें अर्थ सबसे नियरेस्ट होता है। सेम क्वेश्चन है, द अर्थ इज नियरेस्ट, तो आप बता सकते हो 3rd 4th जून को जो भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डू नॉट हैव अ सैटेलाइट? इसका भी आंसर हम लोगों ने पहले दे दिया था कि दो प्लैनेट के पास नहीं है, तो मून नहीं है अपना, एक वीनस के पास और एक दूसरा मरकुरी के पास। हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर? देखो इट्स ओन एक्सिस, तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते तो डे एंड नाइट, तो इस सर्कल कितने का है? 360 डिग्री का है। ये क्या पूछ रहा है? इन 1 आवर 360 डिग्री 24 घंटे में करते, तो एक घंटे में कितना करती होगी? 360 डिवाइड बाई 24 हो गया 15 डिग्री। 15 डिग्री, तो आंसर है ये। ऑब्जेक्ट दैट शाइन्स इन द नाइट स्काई आर नोन एज, जो रात को शाइन करते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलेस्टियल बॉडीज। डैश इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो ये है वीनस। द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज 109 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, बाप रे। विच प्लैनेट हैज द मून कॉल्ड गैनमेट? ये अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था, जुपिटर। इसके कुछ क्वालिटीज भी थे, जैसे मरकुरी से भी ज्यादा बड़ा है, इसकी लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? ये भी हमने पढ़ा था, मरकुरी जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। फिर द फैक्ट दैट planets move around the sun not in circle but in ellipse was first demonstrated by Johannes Kepler ने किया था। Which network topology requires a hub for its working? तो स्टार। The physics phenomenon when in a polar region like Alaska and northern Canada, polar region की बात हो रही है, a splendid display of color is seen in the sky is called as aurora borealis.
ये अरोरा बोरियलिस। ये एक्चुअली है क्या, व्हेन जो भी अर्थ का जो सन का जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर से जब कोलाइड करता है, मतलब भिड़ता है, तो कुछ कलर्स जनरेट करते हैं, जैसे ग्रीन, पिंक, पर्पल। तो वही इसी को अरोरा बोरियलिस बोलते हैं, सन के चार्ज पार्टिकल के कारण। द सोलर एक्लिप्स, देखो अभी ऊपर हमने बनाया भी है, क्वेश्चन भी उसी का है। ये सोलर है, ये लूनर है। द सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन एन एस्ट्रॉइड कम्स बिटवीन, एस्ट्रॉइड की बात नहीं है, द मून कम मूव द मून मूव्स टू फार अवे फ्रॉम द सन। देखो इसमें मून मूव फार अवे है, नजदीक है, बीच में आ गया उल्टा। द सन कम्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ, नहीं, द मून कम बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ये लास्ट आंसर। ठीक है। Which of the following statement about the ionosphere is not correct? गलत पूछ रहा है ionosphere के बारे में। Radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. Yes, perfect. It contains charged particle. Yes. It is ionized by solar and cosmic radiations. Correct. It is located immediately above stratopause. नहीं, इसके ऊपर पहले होगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर इसके बाद होगा थर्मोस्फियर, जिसका पार्ट है आइनोस्फियर। ठीक है, और इसके बाद होगा एक्सपोस्फियर, मतलब एकदम एक्सोस्फियर। इसको कहाँ से बोल रहा हूँ, इसके बाद होगा एक्सोस्फियर लास्ट, एक्सोस्फियर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब यही फिर अपना आंसर हो गया डी। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हैलिस कॉमेट, ये बताया मैंने, ये कॉमेट है एक 75 से 76। गॉड पार्टिकल क्या होता है, हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल होता है। इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, विच प्लैनेट कम्स बिटवीन मार्स एंड सैटर्न। तो मैंने अब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, अब देखो ये मार्स है और सैटर्न है, इन दोनों के बीच में आ रहा है जुपिटर, का आंसर जुपिटर सी। व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट, इक्विनॉक्स को। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सन, सन से जो लाइट आ रही है सिर्फ व्हाइट कलर की है। लूसीफर इज द अनदर नेम ऑफ प्लैनेट वीनस। Planetary science call the thin gaseous envelope around the moon as, इसको बोलते हैं लूनर एक्सोस्फीयर। Which one of the following the largest recognized constellation? जो हम कॉन्स्टलेशन बताया था ना पहले कि स्टार पैट का पैटर्न जैसे सप्तऋषि, ये भी कॉन्स्टलेशन है। तो लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टलेशन कौन सा है, हाइड्रा। व्हाट इज द नेम ऑफ ओरियन कॉन्स्टलेशन, हंटर। स्टार ट्विंकल्स बट प्लैनेट डू नॉट, बिकॉज सबसे रीजन मैं बताया रिफ्लेक्शन का, क्योंकि वो दूर है, उनकी लाइट से रिफ्लेक्शन होता है, और जो प्लैनेट्स हैं उनसे काफी नजदीक है, स्टार्स काफी दूर है, जितना दिखते हैं उससे कई गुना ज्यादा दूर है वो। दे emit light of constant intensity, नहीं, their distance from the earth does not changes with time, इस सब नहीं, they are very far away from the sun, resulting in decreasing in intensity of light। पर इसमें क्या पूछा है, स्टार ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट क्यों नहीं करते, प्लैनेट का रीजन बताना है सबसे पहली बात, तो प्लैनेट तो फार अवे है ही नहीं। तो क्या है क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ आंसर है, दे आर नियरर टू द अर्थ, सही बात है, एंड हेंस वी रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयरफॉर माइनर वेरिएशन इन इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल, क्योंकि एकदम पास में, तो जो भी मीडियम चेंज करने से, एटमॉस्फेयर के मीडियम चेंज करने से जो रिफ्रैक्शन होता है ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, इसके लिए वो ट्विंकल नहीं करते। और वैसे भी प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती, सन की लाइट से वो अपने आप को ग्लो करते हैं, जैसे हमारा अर्थ, मून, इनका कुछ अब खुद की लाइट तो न, स्टार्स, सन एक स्टार है, उसके पास खुद की लाइट है। ब्लैक होल, ये क्या है, ब्लैक होल एक कोलैप्स स्टार ही तो है। द कॉन्स्टलेशन ऑफ सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स बाय द नेम ऑफ बिग डिपर, बाहर वाले इसको बिग डिपर बोलते हैं, हम लोग तो अपना सप्तऋषि।
ओजोन लेयर विच ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर. ये तो बहुत कॉमन है. स्ट्रेटोस्फियर. बेलीज बीड कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द. बेलीज बीड क्या होता है? सबसे पहली बात तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे. बीड्स मतलब छोटे छोटे दाने टाइप. किसी भी चीज का बीड्स होगा तो छोटे छोटे दाने. बेलीज बीड क्या है? जो कि ब्राइट स्पॉट होता है ऑफ लाइट जो उसके मून के एजेस पे बनता है. जैसे अगर सपोज कर लो ये मून है तो उसके एजेस पे ऐसे ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट बन जाएगा छोटा छोटा छोटा. तो उसको बेलीज ब्रेड बोलते हैं. टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे बनता है. सोलर एक्लिप्स पता है ना, जिसमें मून बीच में हो. ये सॉरी नीचे आना चाहिए. अरे मैंने ऊपर बना दिया है. ठीक है, समझ जाना. जिसमें सोलर एक्लिप्स सिंपल सा है, जिसमें मून बीच में हो, सन इधर हो और अर्थ इधर हो. ठीक है. द फिजिक्स फिनोमिना विच इन द पोलर रीजन, ये हो चुका ना क्वेश्चन. Polar region like Alaska and northern Canada, a splendid display of light is seen in the sky is aurora borealis. Which of the following is the outer layer of Earth that is made of a plate which fit together like a jigsaw puzzle? ये outer layer of the Earth तो क्या है? लिथोस्फीयर है सबसे अच्छी. The tides in the sea are primary tides. जो पानियों में टाइड आता है, दिन में 4 बार आता है. 2 बार हाई टाइड, 2 बार लो टाइड. वो किस लिए? ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑफ मून, उसके कारण. Even after sunset, the air near Earth's surface continue to rise. The rise कब होगा एयर? जब वो हीट होगा. जब उसके पास लो प्रेशर वाला चीज ऊपर जाता है और उसको फुलफिल करने के लिए हाई प्रेशर आता है. हाई लो प्रेशर कब बनता है? हीट से. तो मतलब उसको कुछ हीट हो जाए तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण, क्योंकि जो धरती अपनी हीट एब्जॉर्व कर लेती है दिन में और उसको रात को निकालती है, तो सनसेट होने के बाद तो उस हीट के कारण लो प्रेशर बन रहा है और ऊपर जा रहा है. तो एयर नियर द अर्थ सरफेस कंटिन्यू टू रिसीव हीट ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टेलेशन? तो इसके ब्राइटेस्ट स्टार है रिगल. हाँ. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोस्फियर ऑल वेदर फिनोमिना ऑकर्स? तो देखो वेदर फिनोमिना सिर्फ टोपोस्फियर में आता है. स्ट्रेटोस्फीयर में अपने प्लेन्स चलते हैं क्योंकि वहाँ क्लाइमेट रेनफॉल सब नहीं है और अच्छा माहौल है, स्टेबल इन्वायरमेंट है. ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्स एंड डाउन ऑफ ओशियन वाटर इन अ डे? फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्स एंड डाउन मतलब कितने बार हाई प्रेशर आता है, हाई प्रेशर बोल रहा हाई टाइड, और कितने बार लो टाइड आता है. इन दोनों की फ्रीक्वेंसी तो ये 2 बार आते हैं. इनके साइकिल की बात की है. फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्स एंड फॉल्स तो ये 2 बार. अगर इसको सिंगल अलग अलग बोला तो 2 बार हाई टाइड आता है, 2 बार लो टाइड आता है, तो टोटल 4 बार. नहीं तो अगर साइकिल में देखा जाए तो एक बार हाई टाइड ऊपर जाएगा, फिर लो टाइड, फिर हाई टाइड, फिर लो टाइड. द वर्ड ब्लड मून इज यूज्ड टू इंडिकेट lunar eclipse. Which one of the following planet has the highest density? अर्थ. लोएस्ट किसके पास था? सैटर्न के पास. ठीक है. हाईएस्ट हमारे पास अर्थ. द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एक्सोस्फीयर, इसमें 2 टाइप की गैसें, एक हीलियम और हाइड्रोजन. विच ग्रीक फिलोसफर कॉइंड द टर्म जियोग्राफी इन द 3rd century BCE? मतलब कब का बना है? 3rd century BC में. इसको किया था एराटोस्थेनिस. एराटोस्थेनिस. अब आ जाते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है. एक सेकेंड में टाइम देख लो कितना हुआ है. ये ज्यादा हो गया. फटाफट करते हैं, कोशिश करेंगे 1 घंटे में ये टॉपिक तो खत्म ही हो जाए. which one among the following is not a minor planet? Minor plate, sorry. Antarctica is not a minor plate. बड़ा प्लेट है. Lithosphere consists of upper and lower mantle in 9. Crust and core नहीं तो impossible है ना. Crust and uppermost solid mantle, yes. According to geoscientists, the shape of Earth is oblate. ये अच्छा, कई सारे ऑप्शंस दिए. ओके ओके. राउंड तो नहीं है, स्पेरिकल नहीं है, क्लोज टू दैट ऑफ अ स्फीयर, ये ठीक है.
तो आंसर है 3 और 4. Which of the following elements are found in highest and lowest quantities respectively in the crust of the earth? अर्थ के क्रस्ट में लोएस्ट और हाईएस्ट क्या मिलता है? ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. तो हाईएस्ट में हो गया ऑक्सीजन और लोएस्ट में हो गया मैग्नीशियम. ठीक है. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन. एक्चुअली पूछना चाहिए था कहाँ. क्रस्ट में ऑक्सीजन है 46 to 47% के आसपास. मतलब अगर मैं इधर लिख दूं क्रस्ट, तो क्रस्ट में 46% ऑक्सीजन है. और पूरे अर्थ में देखें हम लोग, पूरे अर्थ में तो आयरन है. कोर भी पूरा आयरन से मिला है 35% के आसपास. और मेंटली में देखिए तो मैग्नीशियम है. ठीक है. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर. तो सबसे अच्छा है अर्थक्वेक वेव्स है, वोल्केनोज है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं है, अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं है. तो 1 and 2. आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज मोस्ट प्रोलिफिक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. तो ये है ऑक्सीजन. Which of the following is the outer layer of the earth that is made of plate which fit together like a jigsaw puzzle? Lithosphere. पहले भी क्वेश्चन आया है. Which of the following is not a primary force which influence ocean current? ओशन करंट को इन्फ्लुएंस नहीं करती. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, यही सबसे पहला आंसर है. नहीं करता. मैग्नेटिक फील्ड कुछ से कुछ नहीं होता. हीटिंग बाय द सन इससे होता है, ग्रेविटी से होता है, कोरियोलिस फोर्स से भी होगा. ये तीनों से होगा. In the Earth atmosphere, which of the following has the property of absorbing the heat and contribute to the warming of the atmosphere? तो इसमें क्या है? पहला है कार्बन. नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है. नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सही था, होता तो नहीं है इसमें. ऑक्सीजन नहीं. सूट, हाँ सूट है. सूट कंसिस्ट ऑफ कार्बन. यस. वाटर वेपर. यस. वाटर वेपर इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस. तो 3 and 4. व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ पूछ रहे हैं. एवरेज डेंसिटी तो है 5.517 ग्राम्स क्यूबिक पर क्यूबिक सेंटीमीटर. व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द अर्थ्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. मिनरल कौन सा सबसे ज्यादा है? तो वो है फेल्ड्सपार. ये सिलिकेट मिनरल है. और अगर ये ओशियन की बात करें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात हो रही है, अगर हम लोग ओशियन क्रस्ट की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा है बेसाल्ट, जो कि इग्निशियस है. ये है सिलिकेट. जब अगर ओशियन क्रस्ट की बात करें, ओशियन क्रस्ट में सबसे ज्यादा है बसाल्ट, इग्निशियस रॉक से बना हुआ. ठीक है. द अर्थ कहाँ गया? हाँ. द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोलर एक्सिस, इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, ये तो क्या सबको पता है, 23.5 डिग्री. क्वार्ट्ज कंपोज्ड ऑफ विच टू एलिमेंट. ये बना है ऑक्सीजन और सिलिकॉन से. द मोस्ट abundant metal in the earth's crust, जो मोस्ट अबेंडेंट तो है इसका एल्यूमिनियम. मेंटले में ये मैग्नीशियम है, आयरन कोर में है. मेंटले ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अ लेयर विच कंपोज ऑफ सॉलिड मिनरल मैटर. यस. Which one of the following is not a minor plate? Antarctica is not a minor plate. Advantage of tectonic activity in Iceland includes, एक तो सोर्स ऑफ जनरल नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी हो गया. वो कैसे होगा? जैसे कि हीट जो होगा वॉल्केनो से और प्लेट बाउंड्री से, उससे वाटर हीट होगा. वाटर हीट जो अंदर वाटर होगा वो हीट होगा. उससे नेचुरल सोर्स गीजर बनेगा, स्प्रिंग्स बनेंगे. ठीक है. क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड. ठीक है. फिर अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट. तीनों.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट? अभी आया था क्वेश्चन, एल्यूमिनियम. Which of the following statements true regarding Earth's movement? Earth rotates on its axis from west to east, resulting in seasonal change. नहीं, रोटेट मतलब वो जो खुद घूम रहा है अपने उस पे, उससे सीजनल चेंज नहीं आता. वो आता है रिवोल्यूशन से आता है सीजनल चेंज. अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन रिजल्ट इन ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट. नहीं, ये भी गलत है. मतलब अगर इधर मेरे को लिखना पड़े कहीं जगह हो तो, जब अर्थ रोटेट करता है, रोटेट कैसे करता है, खुद ही घूमता है ऐसे राउंड राउंड खुद के आसपास, खुद ही घूम रहा है, तो ये डे एंड नाइट के क्रॉस बनेगा, डे एंड नाइट लाएगा, क्योंकि ये 24 आवर्स का गेम है. ठीक है. और जब रिवॉल्व करेगा तो किसी और चीज के चक्कर लगा रहे. ये 365 डेज का गेम है और ये लाएगा सीजनल चेंज. आप खुद सोच लो कि पूरे साल में क्या होता है, पूरे दिन में क्या होता है, उससे समझ में आ जाएगा. तो इसका ये दोनों स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आर फॉल्स. एपिरोजेनेटिक मूवमेंट गिव राइज टू फोल्ड माउंटेन. द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटेरियम. अच्छा, इसमें ना कई सारी बाउंड्री होती है, उसको भी डिसकंटिन्यूटीज होती है अर्थ के डिफरेंट लेयर के बीच में. उसको कभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे. ये है मोहो डिसकंटिन्यूटी. इसको कम से कम अभी के लिए याद रखो, जो अर्थ क्रस्ट और मेंटली के बीच में. What is the correct sequence of layer of Earth from the outside of planet to the inside? Correct sequence. तो कोर मेंटल क्रस्ट यही है करेक्ट सीक्वेंस. कोर आउटर मोस्ट मेंटल फिर बराबर है. सॉरी, क्रस्ट को मेंटल और कोर, क्या बोल रहा हूँ, क्रस्ट मेंटल और कोर. क्रस्ट सबसे ऊपर वाला, कोर अंदर वाला एकदम. With reference to seismic wave, consider the following statement. P wave travels through solid rock faster than sound waves traveling through air. सही बात है. As wave travels about half the speed of P waves. नहीं. As wave जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से जाता है, तो उसके लिए उसमें लिक्विड और गैसेस से ट्रैवल नहीं करते. इससे अगर आप एस वेव और पी वेव में वो समझना चाहते हो तो एस वेव का ग्राफ ऐसे, सपोज कर लो अर्थ बना दिया मैंने, ये इसका कोर है. ठीक है. और ये दूसरा अर्थ बना दिया, ये भी उसका कोर है. तो जब वेव सिस्मिक वेव्स को पास करेंगे तो सपोज यहाँ से पास करे तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ मिल जाएगा, पर ये यहाँ नहीं मिलेगा. ये कोर एग्जैक्ट कोर नहीं है, मेन कोर मतलब बीच का कुछ पार्ट है जहां से लिक्विड या गैस स्टार्ट होती है, वहां से एस वेव ट्रैवल नहीं करेगा. एस वेव और पी वेव है वो जैसे यहाँ से जा रहा है, वो यहाँ से ही पास होगा, वो यहाँ से जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, फिर मीडियम बदलेगा तो ऐसे बदल जाएगा, ऐसे ऐसे. ठीक है. और फिर ऐसे ऐसे. तो एस वेव का जो शैडो जोन है जहाँ एस वेव नहीं आता, देखो ये पूरे रीजन में नहीं आ रहा. पी वेव भी कहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं. तो एस वेव का शैडो वेव भी ज्यादा है, ये पी वेव है. ये कौन कौन से मीडियम से जाएगा, ये लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों से जाएगा. ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से जाएगा. एस को या तो ऐसे याद कर लो, सॉलिड. तो इसमें से इसका वन आंसर सही है. ड्यूरिंग हाँ, during Paleocene epoch, four glaciers phase were identified. Which one of the following is the correct chronological order in which they appear during the epoch from early times? इसका आंसर है ये, गुन्स, मिंडल, रिस एंड वुन. ठीक है. विच आर द मेन मिनरल constituent of crust on the continental mass? कॉन्टिनेंट की बात हो रही सबसे पहले, और क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा मेन मिनरल्स है. ठीक है. तो इसको हम लोग ऐसे भी याद करते थे कि कॉन्टिनेंट में है Cl और कोस्ट ओशियन में है सीमा.
सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम. Consider the following statement. The acidic lava usually melt at a relatively high temperature as compared to basaltic basic lava. ये सही है. The acidic lava solidify into glass-like sheet and basaltic lava solidified into rough surface. Correct. मतलब एसिडिक लावा को रिलेटिव हाई टेम्परेचर चाहिए बेसिक लावा से. और एसिडिक लावा एकदम ग्लास शीट की तरह स्प्रेड होता है, सॉलिडिफाई होता है. बेसिलिक लावा रफ सरफेस की तरह. तो इसमें सिर्फ ये सही, ऑप्शन 1 सही, ये गलत है. ठीक है. What does the term lithosphere refers to? Interior of the earth, planet, crust of the earth. Crust of the earth. In the structure of planet Earth, below the mantle, the core is mainly made up of which one of the following? Core तो फिर आयन से बना हुआ लोहा. In the interior of the earth, the temperature falls with increasing depth. Okay. Falls नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना. टेम्परेचर फॉल्स नहीं, टेम्परेचर rises with increasing depth. The maximum depth of the lithosphere is found in, जो maximum depth उसका फाउंड हुआ है पैसिफिक ओशन में. अब आते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक सेकेंड. हाँ ठीक है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया रेस्पेक्टिवली. तो ये टोटल है 2 और 6, मतलब 2 स्टेट को पास करता है, सॉरी 2 कोस्टल और 6 लैंडलॉक्ड स्टेट को पास करता है. ठीक है. तो लैंडलॉक कोस्टल स्टेट्स में क्या क्या हो गए? एक तो इधर लिख देता हूँ, गुजरात, और दूसरा वेस्ट बंगाल. ये कोस्टल स्टेट में हो गए. और लैंडलॉक स्टेट में स्टार्ट करो वही जहाँ से स्टार्ट हो रहा है. गुजरात के बाद क्या आएगा? राजस्थान, फिर एमपी, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल आता है पर कोस्टल रीजन में. तो 4 इधर हो गए. उसके बाद सीधा नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा. तो उधर बचेगा त्रिपुरा, और मिजोरम. तो 6 लैंडलॉक स्टेट हो गए और 2 कोस्टल स्टेट हो गए. अ जियोग्राफिकल ग्रिड हैज lines that run east to west around the globe to mark latitude. Lines that run east to west कैसे हो गया? हाँ ठीक है, वेस्ट और ईस्ट ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, तो लैटिट्यूड ऐसे जाता है. लाइन दैट्स रन नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इंडिकेट्स लॉन्गिट्यूड. बहुत सही. Tropic of Capricorn passes through which one of the following countries? Capricorn मतलब 23.5 डिग्री साउथ. तो ये किस किस कंट्री से पास हो रहा है? तो ये बोत्सवाना से पास होगा. How many latitudes are there on the globe drawn at 1 degree interval? Latitudes ये पूछा है. तो पहले 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया और ऊपर तक जाएगा 90 डिग्री. तो 90 ऊपर हो गया. ठीक है. फिर सॉरी 1989 होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री तो पॉइंट है. फिर नीचे 89 हो गया. तो ये हो गया टोटल 179. 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पासेस थ्रू 50 डिग्री साउथ. पहले तो नीचे नीचे आ जाओ. साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया. तो ये अर्जेंटीना से पास हुआ. Tropic of Cancer 23.5 north passes through which state of the India? अभी ऊपर भी हमने देखा था किससे? तो छत्तीसगढ़ से पास हो रहा था. गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम. In the higher latitude 50 to 70 of northern hemisphere, the specular coniferous forest, these are called, इसको तो हम लोग लानोस भी बोलते हैं ना. कॉनिफेरस फॉरेस्ट है. फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, फॉर एवरी 1 डिग्री, सो अलग होना चाहिए. एवरी 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड लोकल लॉन्गिट्यूड, द लोकल टाइम चेंजेस विद, every 1 degree of latitude the local time changes with 4 minutes. Which among the following has its latitude within 1 degree of that of the New Delhi?
एक डिग्री के अंदर अंदर में ही है। तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। इस्लामाबाद सिटी वो किधर है पाकिस्तान का? अमरनाथ केव ये किधर? जम्मू एंड कश्मीर में है। और ढाका किधर है? बांग्लादेश में। तो ये दो तो ऐसे ही करते हैं। अमरनाथ केव जम्मू एंड कश्मीर में, दिल्ली से इस साइड है पूरा। व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन है, इट इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जहां जाते ही जिसको क्रॉस करते ही डेट बदल जाती है। द टाइम ऑफ कायरो is 2 hours ahead of Greenwich. Hence it is located at, तो 1 डिग्री से 4 मिनट का, तो ये अगर 120 मिनट्स हो गया, 2 आवर मतलब 120 मिनट्स, इसको डिवाइड बाय 4 से कर दो तो 30 मिनट 30 हो गया, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आएगा। अहेड है ना, तो अहेड मतलब ईस्ट। ये आपको, जैसे हम लोग भी ईस्ट में है तो हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं लगभग। Which one of the following is the longest latitude? लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड तो 0 डिग्री लैटिट्यूड ही सबसे लॉन्गेस्ट होगा ना। विच कंट्री आर सेपरेटेड बाय 49th पैरेलल? इसको सेपरेट करता है यूएसए एंड कनाडा। 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पासेस थ्रू, पिछले भी देखा था, अर्जेंटीना। द इक्वेटर डज नॉट द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इक्वेटर 0 डिग्री किस कंट्री से पास नहीं हो रहा? तो गैबोन से, सोमालिया से पास होता है। इक्वेटोरियल गुयाना से पास होता है। नहीं, इससे नहीं होगा ये, और रवांडा से। तो 3 एंड 4। अब आ जाते पीरियड, इपॉच एंड एरा। एक्चुअली इसका एक सीक्वेंस है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला आता है इयन, उसके बाद आता है एरा, उसके बाद आता है पीरियड, और उसके बाद होता है इपॉच। ठीक है, ये टाइम स्केल है, करते हैं उसको। नहीं, इसको कर लेते हैं, नहीं तो उसको बाद में पढ़ेंगे कभी डिटेल में पूरा टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल और लाइफ फॉर्म। तो इसमें पैलेस्टीन है, उसमें क्या हुआ था? उसमें ह्यूमन जीनस फॉर्म्ड हुए थे। ठीक है, पैलियोसीन में मैमल्स आए थे, और परमियन में हुआ था फ्रॉक्स, और कैम्ब्रियन में इंटर इन्वर्टिब्रेट्स। एक लिस्ट है जियोलॉजिकल एरा और जियोलॉजिकल पीरियड, क्योंकि एरा के बाद पीरियड आते हैं। एक एरा में कई सारे पीरियड्स होते हैं। ठीक है, पहला है मिजोइक, मिजोइक का ट्रियासिक, प्रोटो प्रोटरोजोइक, उसमें है प्री कैम्ब्रियन। काइनोजोइक में आता है परमियन, और पैलियोजोइक में आता है टर्शियरी। जो अभी जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो ट्राइएसिक था, न्यूएस्ट जियोलॉजिकल एरा। जियोलॉजिकल पीरियड और इवेंट एसोसिएटेड विद दिस, ये थोड़ा सा याद करने जैसा कि इस टाइम पे क्या हुआ था। जैसे कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था कि रॉक फॉर्मेशन हुआ था जिसमें रिच मेटेलिक मिनरल्स थे। तो अगर बनेगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ था? उसमें फॉर्मेशन ऑफ रॉक कंटेनिंग कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये प्री कैम्ब्रियन में हो गया। पेलियोस्टोसिन में क्या हुआ था? इसमें सब लार्ज एरिया सब्जेक्ट टू ग्लासिफिकेशन हुआ था, ग्लेशिएशन हुआ। अपर सीटेरोसिस में क्या हुआ है? उसमें स्टार्ट ऑफ हिमालय क्या फॉर्मेशन की स्टार्ट हो गई है। तो इसका आंसर है 5। हाँ, 5, 3, 4। द सदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पेंजिया इज कॉल्ड, इसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। द मोस्ट रिसेंट जियोलॉजिकल इपॉच, मतलब लास्ट इपॉच ऑफ क्वार्टरनरी पीरियड कवरिंग द
10,000 years or so from the end of the Pleistocene epoch to the present day is known as yeah, Pliocene. Tertiary period that have five epochs. Select the correct in which these epochs appeared in the geological time scale. तो वो है ये पैलियोसिन, इकोसिन, ओलियोजिन एंड मिकोसिन। ये जियोलॉजिकल पीरियड है और डिस्टिंक्टिव लाइफ इंसिडेंट्स क्या क्या होते हैं। लेट प्री कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, इसमें हुआ था स्पॉन्जेस बन आए थे। कार्बोफिनरिस में क्या हुआ था, उसमें फिश। तो इसमें आंसर क्या होगा, टू फिश नहीं सॉरी कोल्स, सॉरी इसमें आए थे कोल्स। फिर डोविनियन में क्या आया था, उसमें आए थे फिश। और अपर क्रिटेरियस में आया था हिमालयन का फॉर्मेशन, उसकी शुरुआत टाइप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट जियोलॉजिकल एरा। न्यूएस्ट हमने अभी बताया ट्रायसिक है, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अर्थक्वेक क्या, कंपोजिट वॉल, अच्छा अर्थक्वेक या वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो कोन इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटा कोन बिकॉज ऑफ। स्ट्रेटा क्या होता है, एक के ऊपर लेयर बन जाता है। जैसे एक वॉल्केनो हुआ, इधर एक लेयर बना, फिर वॉल्केनो इधर ही हुआ, दूसरा लेयर बन जाएगा, ये स्ट्रेटा बनते गया। तो इसमें अल्टरनेटिंग शीट ऑफ लावा एंड द प्रोक्लास्टिक मटेरियल्स, यस। Uneven stream नहीं, सब कुछ भी नहीं। Which one of the following is the other term used for focus in relation with the earthquake? इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। फोकस क्या होता है, जैसे ये क्रस्ट है अर्थ का, यहाँ अर्थक्वेक हुआ, फोकस, और इसके एग्जैक्ट वाला पॉइंट होता है एपिसेंटर। ठीक है, दैट इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया, बैरन आइलैंड, ये अंडमान सी में है। Which of the following statement about volcanoes are correct? The strength of the volcano is measured by volcano explosive index. Iceland and Philippines were created by volcanic activities. हाँ तो ये दोनों सही है। Volcanic soils are rich, deep and fertile and allow intensive agriculture. Yes, black soil इसका example है। तो 1, 2 and 3. Earthquake is also known as tremor. Which of the following the world's largest volcano erupted for the first time? World's largest volcano erupted in the first time in 38 years. तो ये मोना लियो, हवाई, हवाई यूएस में है। In which belt the volcanic eruption is maximum? तो हम इसमें सर्कम पैसिफिक बेल्ट में। सर्कम पैसिफिक मतलब क्या है ना, कि पैसिफिक ओशियन के पूरे रेंज को ऐसे इसने किया, इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। Ring of fire. Volcanic ring of fire. देखो आगे, volcanic ring of fire relates to which ocean? Pacific. The point on the Earth's surface directly above the origin of the earthquake is known as epicenter. Earthquakes are caused by Earth revolution, rotation, tectonism, denudation. तो ये तो बहुत कॉमन है, टेक्टोनिज्म। Which one of the following has the largest number of active volcano? हवाई आइलैंड के पास largest number of active volcano, ये भी पैसिफिक में ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वोल्केनो इज नॉट करेक्ट? तो स्ट्रेटो वोल्केनो मतलब कंपोजिट वॉल जिसका एक लेयर बनता है, प्रोड्यूसेस लावा फ्रॉम फ्लो दैट इनिशियली फ्लोज वैली बट आर वेरी रेजिस्टेंट टू इरोजन। नॉट करेक्ट, ठीक है सही बात है। द सराउंडिंग एरिया कैन रिमेन हाईलैंड, लावा रिजेस और मिस, सही है। हवाइन शील्ड वोल्केनो आर इरोडेड by stream that flow deeply carved valley with steeply sloping head, ये भी सही है। The system of stream on the distracted volcano cone is not a radial drainage pattern, गलत, मतलब यही आंसर इतना सही है। Consider the following in seismograph, P waves are recorded earlier than S wave, ठीक है सही बात है।
The P wave that in P wave the individual particle vibrate to and form in a direction of wave propagation, whereas in S wave the particle vibrates ups and down at right angle to the direction of wave propagation. सिंपल सा ये चीज ये बोल रहा है कि पी वेव में जो वेव का मूवमेंट होगा वो वाइब्रेशन की तरह होगा. मतलब सपोज करो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर कुछ ज्यादा है ऐसे ऐसे, फिर यहाँ कम, फिर यहाँ ज्यादा ऐसे. कंप्रेशन और एक्सपांशन के टाइप में होता है, कंप्रेस एक्सपांड. और एस वेव चलती है साइन वेव की तरह ऐसे सिंपल, जो हम लोग देखते हैं समझते हैं जिसको वेव. तो क्या बोल रहे हैं, इन द पी वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट्स टू एंड फ्रॉम, मतलब कंप्रेस होगा फिर रिलीज हो, कंप्रेस रिलीज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेयर इज इन एज वेव द पार्टिकल वाइब्रेट्स अप्स एंड डाउन. देखो ऊपर जा रहा है फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन. और वेव इसकी ऐसे जाएगी और इसमें भी वेव ऐसे जाएगा, पर वाइब्रेशन भी वैसा ही हो रहा है, कभी कंप्रेस कभी एक्सपांड. तो ये दोनों स्टेटमेंट पहले ऊपर क्या था, हाँ सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है. Tsunami waves are undersea occurrence of earthquake exceeding 7.5 on the Richter scale. Which one of the following statement regarding this is not correct? तो ये इतना जो ऊपर दिया उतना यहाँ तक तो करेक्ट है. करेक्ट है. It often generates strong waves. सही बात है. The Pacific coast are most vulnerable to T tsunami. ठीक है. T tsunami सुनामी बोलना चाहिए, सॉरी. Tsunami waves are also called high energy tidal waves or seismic sea waves. सुनामी इज अ लैटिन वर्ड. नहीं, बाकी सब तो सही था, ये जापानीज वर्ड है, जापान का है. सिस्मोग्राफ इज द साइंस ऑफ अर्थक्वेक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन. लाइट ऑफ द मेडिटेरियन बोलते हैं स्ट्रॉम्बेल ऑफ सिसिली. रिचर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग intensity of earthquake. With reference to earthquake, which of the following statements are correct? Earthquake are largely occurs along the converging plate boundary. ये बात एकदम सही है, अराउंड 80%. Point of origin of earthquake in lithosphere is known as focus. Yes. The intensity of earthquake decreases with the distance from the epicenter. सही बात, जैसे जैसे वेव्स की एनर्जी खत्म होती जाती है. एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन्स ओवर कॉन्टिनेंट ओनली. ये गलत चीज है, कहीं भी हो सकता है. तो सी में जो सुनामी आ रहा है वो किससे हो रहा है, तो 1 2 1 3. हाँ, अब आगे बढ़ते हैं. हाँ. Which of the following statement concerning circum-Pacific belt are correct? Circum-Pacific belt अभी बताया था कि रिंग ऑफ फायर. ठीक है. It is an active volcano realm. Perfect है. It is a active seismic realm. Seismic volcano to seismic wave से. It is a divergent plate boundary. Divergent plate boundary नहीं. Divergent plate boundary नहीं. Divergent plate boundary मतलब एक ये प्लेट एक ये प्लेट अलग अलग जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ी ना होता है. इट इज प्रोन टू टी सुनामी. यस. 124. द स्टडी ऑफ लेक्स, द स्टडी ऑफ लेक इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी. ठीक है. A series of line connecting places having a quake at the same time are called homeosysmal lines. Which of the following is not a natural disaster? Natural disaster नहीं, मतलब man made disaster है. Earthquake ये तो natural है. Volcanic, nuclear eruption, explosion ये है man made है. Spot the odd one from the following: tsunami, windmills, earthquake, cyclone. सबसे नॉर्मल windmills, ये odd man out है, बाकी सब तो disasters हैं. Consider the following. The Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. Yes, ये तो सही बात है, ये अंडमान सी में. The Barren Island lies about 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार. नहीं, ये अंडमान में, हाँ ये अंडमान में ही आता है, अंडमान आइलैंड में है ये, ग्रेट निकोबार में नहीं. The last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it remained inactive since then.
ये बात भी सही है, सिर्फ ये चीज गलत है। और फिर ये दोनों आंसर सही। Which which one among the following is the largest island in area? एरिया के हिसाब से कौन सा लार्जेस्ट है? बोर्नियो, ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का नहीं। वर्ल्ड का है ग्रीनलैंड, जो कि पार्ट है डेनमार्क का। ठीक है। द मॉन्स्टर अर्थक्वेक कम सुनामी विच हिट जापान ऑन March 11, 2011 has moved the country's main island Honshu by about 8 feet से मूव कर दिया। 8 फीट बहुत होता है। Earthquake is caused by disturbance of earth surface। हाँ ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ लेयर ऑफ, एडजस्टमेंट नहीं, ब्रेकरेज डिस्टर्बेंस से होता है। तो एपिसेंटर इज कंसर्न विद अर्थक्वेक। Which one of the following statement about primary waves of earthquake is not correct? ठीक है, प्राइमरी वेव दे आर सिमिलर टू साउंड वेव, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है। दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम, नहीं, मैंने डायग्राम बना के बताया था कि लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों से जा सकता है, एज वेव सिर्फ सॉलिड से जा सकता है। तो ये नॉट करेक्ट में तो एक ये हो गया नॉट करेक्ट। एक ही पूछा है। दे ट्रैवल थ्रू गैसेस लिक्विड, हाँ ठीक है। दे मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, यस परफेक्ट। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज फोकस। यहाँ अर्थक्वेक ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अर्थक्वेक वेव? सरफेस वेव, ठीक है, ये है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हार्बर वेव यही नहीं है। और ट्रांसवर्स वेव ये भी है। तो इतना अभी आज कर लेते हैं। अब बाकी के पुराने जो भी पॉलिटी के, इन्वायरमेंट के सीरीज सब देख लो, और इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो को लगभग 1 घंटे की रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सीरीज को खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी। ओके, थैंक यू।